प्रदेश में सर्दी का सितम, कड़ाके की सर्दी का दौर जारी। कई शहर कोहरे के आगोश में। कोहरे से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। और 7 जनवरी के बाद मौसम विभाग का मानना था कि मौसम पलटी मारेगा, एक बार फिर ठंड का असर तेज होगा 6 जनवरी तक, क्योंकि मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना थी। और 7 जनवरी से कल से एक बार फिर तापमान में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी रहा। राजधानी जयपुर में भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तो ही माउंट आबू, जो कि 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, अब -2 डिग्री पर आया और उसकी बूंदें बर्फ में तब्दील होती हुई दिखाई दी। तो वहीं कोहरा वाहन चालकों की परेशानी की वजह बना। कोहरे के चलते वाहन चालकों को ब्रेक लगाने पड़े, क्योंकि विजिबिलिटी 0 तक रह गई। सर्दी का असर और तेज होगा आने वाले दिनों में, लेकिन इस बार क्योंकि कम पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए, तो ऐसे में इस बार की ठंड पिछले वर्षों की तुलना में कुछ कम रही। चलिए, माउंट आबू से सहयोगी कमलेश प्रजापत जुड़े हैं, माउंट आबू का रुख करेंगे। कमलेश, माउंट आबू में जनवरी के दौरान सर्दी किस तरह से रहने वाली है? आज का तापमान क्या है? वही है जो कल नजर आ रही थी। तमाम इलाकों में आज हल्की बर्फ की परत यहां पर देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की थी उसका सीधा सीधा असर माउंट आबू पर भी देखने को मिल रहा है। कल से माउंट आबू की वादियों में शीतलहर जो चलने का क्रम था वो आज भी जारी है। लोग इस कड़ाके की सर्दी की वजह से ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त जहां मैं नक्की झील पर हूं और आप देखिए शिखा नक्की झील की जो सुंदर तस्वीर है वो अपने आप में बयां कर रही है कि माउंट आबू के अंदर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और इस कड़ाके की सर्दी के बीच जो सुंदर तस्वीरें निकल कर आ रही है वो देखते ही बनती है, क्योंकि माउंट आबू की सर्दी के बीच यहां पर आना और माउंट आबू की इस खूबसूरती के बीच सर्दी का जो आनंद है कुछ अलग होता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर भी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। हालांकि सर्दी की बात की जाए शिखा, तो इस बार सर्दी थोड़ा कम है। रुक रुक कर जो ब्रेक कह सकते हैं कि ब्रेक देखकर सर्दी चल रही है। तो आज भी सर्दी का असर तो यहां पर बरकरार है। और इसी सर्दी को देखते हुए जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने 9 निहालों की यहां पर 2 दिन की यहां पर छुट्टी की है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सर्दी के सितम की वजह से सामान्य जनजीवन जरूर प्रभावित होता है। लेकिन शिखा, पर्यटन की बात की जाए तो पर्यटन को लेकर के लोगों में काफी उत्साह रहता है कि माउंट आबू इस सर्दी के मौसम में जाए और जो सुबह का बेहद मनमोहक नजारा होता है उसको देखने का जो आनंद होता है वो और कहीं नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको माउंट आबू आना पड़ेगा, क्योंकि माउंट आबू का टेम्परेचर जहां सुबह माइनस में होता है तो जैसे ही सूर्य देव के दर्शन होते हैं तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। जो सुबह जो ओस की बूंदें बर्फ में दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ता है तो यहाँ की सर्दी गुलाबी सर्दी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सूर्य के हल्की तपिश के मध्य माउंट आबू की वादियों में घूमने का जो मजा है कुछ अलग होता है। जी शिखा। कमलेश, क्योंकि पहाड़ियों से घिरा ये हिल स्टेशन, पर्यटक किस तरह से लुत्फ उठा रहे हैं इस ठंड का? क्या दिसंबर माह की तुलना में नए साल के पश्चात इस माह में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ? और सर्दी के हालात को देखते हुए, क्योंकि आपने भी कहा मौसम ने पलटी मारी, कुछ इंतजाम विशेष पर्यटकों के लिए किए गए? देखिए, सर्दी के लिहाज से बात करें और पर्यटन, इन दोनों बिंदुओं पर बात की जाए तो माउंट आबू अपने आप में एक अलग स्थान है। उसको लेकर के पर्यटकों में काफी रुझान रहता है। चूंकि पिछले महीने 31 दिसंबर था तो और गोल्डन वीक था, उसके चलते पर्यटकों की भारी आवाजाही माउंट आबू में देखी गई। माउंट आबू के तमाम होटल्स हैं, उन होटलों के अंदर नो रूम की स्थिति थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस सर्दी के बीच भी जो पर्यटन जो है वो यहाँ पर फलता फूलता हुआ नजर आया था। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों के
के अंदर भी जैसे वीकेंड होंगे, वीकेंड पर जो सैलानियों के माउंट आबू आने का जो क्रम है वो यहाँ पर जारी रहेगा। तो कह सकते हैं कि इस खास तौर पर सर्दी के इस सीजन के अंदर जो पर्यटकों का रुझान होता है माउंट आबू के प्रति वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले दिनों में भी जैसे ही 14 जनवरी के बाद कहा जा रहा है कि मौसम फिर बदलेगा और थोड़े सा टेम्परेचर में यहाँ पर परिवर्तन होगा, लेकिन ये जो बचे कुछ जो दिन है उन दिनों को लेकर के जो पर्यटकों का रुझान है, जो होटल्स की बुकिंग्स वगैरह है, उनमें भी काफी इजाफा देखा जा रहा है। जी शिखा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमलेश आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी। सूर्यनगरी जोधपुर में भी सर्दी के साथ शीतलहर ने धूचनी छुड़ा रखी है। इसका असर जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। लोग सर्दी से बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ ने लिया सर्दी का जायजा। सूर्यनगरी का मौसम ठंडा ठंडा और कूल कूल, आप समझिए कि किस तरीके से दांत कपकपा रहे हैं। लेकिन इस वक्त का जो मौसम, आप देखिए खूबसूरती, देखिए मौसम की खूबसूरती। और कहते हैं कि सर्दी का आनंद तो जो है वो जोधपुर का जो मिर्ची बड़े से लेकर के यहाँ के खान पान में जबरदस्त रहता है। उर्दू के लड्डू कह दीजिए, यहाँ पे फीनिया कह दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मौसम सुबह सुबह का होता है इतना ठंडा होता है, लेकिन बाद में गुनगुनाती धूप सबको अच्छी लगती है। लेकिन ये प्रकृति का भी नियम देखिए कि किस तरीके से ये बिजुलाई के आश्रम के ऊपर की तस्वीरें, जहां पे बतखें जो हैं पानी के अंदर, आप सोचिए कि हम और आप बिस्तर से बाहर निकलना पसंद करते हैं, ये पानी के अंदर ही विचरण कर रही है। ये तस्वीर कितनी खूबसूरत है। और कोहरा धीरे धीरे छटता है जब सूरज बाहर आता है, लेकिन ये जो खूबसूरती की तस्वीरें हैं ये अपने आप में ये बयां करती हैं कि हर इंसान को प्रकृति और मौसम के अनुसार चलना चाहिए। सर्दी गर्मी में हम अपनी तरह से बचाव करते हैं, वैसे ही जीवन के अंदर जब जब मौसम आता है तब कई तरह के परिवर्तन होते हैं। और ऐसे में समझा जा सकता है इस मौसम से बचाव ही उपचार है, क्योंकि कई प्रकार की बीमारियां भी आती है। हालांकि जो कड़ाके की जो ठंड पड़े उसको लेकर के, रैनबसेरों से लेकर के सरकार अपने प्रति में बचाव की कोशिश कर रही है। खुद का बचाव लोग खुद भी कर रहे हैं। मगर सूर्यनगरी की जो सर्दी है उसकी तासीर, गर्मी की तासीर और बरसात की तासीर ऐसी कि यहाँ के लोगों को सहन करने की आदत पड़ गई है। फिर भी कम से कम हर व्यक्ति को अपना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मौसम की बात करें तो सर्दी का जो मौसम है वो खान पान का मौसम है, आनंद का मौसम है। और जो गुनगुनाती धूप निकलती है लोगों को बहुत आनंद आता है। राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।